प्यार के नाम पर आजकल के लोग लड़कियों को शादी का झांसा देते हैं और उनके साथ कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। जैसे ही उनकी प्यास बुझती है तो वो उन लड़कियों को भूल जाते हैं, या तो उनका कत्ल कर देते हैं या उनके साथ ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम देते हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, एक घटना है मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले के नौहटा गांव की, जहां पर एक 35 वर्षीय महिला शहर में टेलर का काम करती है, दर्जी का काम करती है, जिसकी दुकान पर लगभग महिलाओं की भीड़ लगी हुई होती है अपने कपड़े बनवाने के लिए। तो महिला कई दिनों तक एक काम करती है, साथ ही कई सालों से एक काम करती आई है। महिला का पति एक सरकारी ऑफिसर होता है जो दूसरे जिले में नौकरी कर रहा था। तभी एक दिन महिला की तबीयत बिगड़ती है तो महिला अपने पति को कॉल लगाती है और कहती है कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, तुम इलाज कराने के लिए आ जाओ। महिला के पति को छुट्टी नहीं मिलती है तो महिला का पति कहता है कि हम अपने भांजे को घर भेज देते हैं, वो तुम्हारा इलाज करा देगा। तो जैसे ही भांजा अपने घर पर आता है तो मामी अपने भांजे को देखकर अपने भांजे पर मामी फिदा हो जाती है, क्योंकि भांजा इतना खूबसूरत होता है जिससे वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और आए दिन उस पर अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर भांजा अपनी मामी को एक अस्पताल इलाज कराने के लिए ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें लगातार 3 दिन तक इंजेक्शन लगवाने के लिए आना पड़ेगा, तभी तुम्हारी तबीयत में सुधार होगा। तो यहाँ पर मामी भांजे से कहती है, भांजे का नाम सिद्धार्थ होता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल होती है। तो मामी कहती है भांजे से कि तुम 3 दिन तक यहीं रुक जाओ, तुम्हें मेरे साथ रोज अस्पताल चलना पड़ेगा। तो भांजा रुक जाता है। एक दिन भांजा सोकर उठता है तो वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। जैसे ही भांजा बाथरूम में घुसता है तो उसे अंदर जो दिखता है उसके पसीने छूट जाते हैं। सिद्धार्थ अंदर देखता है कि उसकी मामी नग्न अवस्था में नहा रही थी, जो अत्यंत खूबसूरत है। तो मामी को नग्न नहाता देखकर सिद्धार्थ पसीना पसीना हो जाता है और घबरा कर बाथरूम से बाहर निकल आता है। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद भांजा अपनी मामी से नजरें नहीं मिला पाता है। तो एक दिन भांजा अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी सुबह सुबह उसकी खूबसूरत मामी सिद्धार्थ के पास चाय लेकर आती है और कहती, सिद्धार्थ लो तुम चाय पी लो। तो सिद्धार्थ अपनी नजर झुका लेता है, क्योंकि उसको मन ही मन में डर लग रहा था कि मामी उसको डांटेगी। लेकिन यहाँ पर मामी उसको डांटती नहीं है, बल्कि सिद्धार्थ अपनी मामी से माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी मामी, मैं बिना बताए बाथरूम में घुस आया था। तो कविता कहती है सिद्धार्थ से कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, साथ ही इस बारे में तुम मामा को नहीं बताओगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ मन ही मन खुश होता है, क्योंकि उसको पहली बार में ही मामी से प्यार हो गया था। साथ ही उसने बाथरूम में मामी को नग्न देख लिया था, तो उसके रोंगटे और हवस जागने लगी थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ हाँ बोल देता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लगभग कई घंटों तक शारीरिक संबंध बनाने के पास सिद्धार्थ के पास प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो मामी उसको कहती है कि तुम अपने प्राइवेट पार्ट पर फेविकोल लगा लो। तो यहाँ पर सिद्धार्थ पास में ही रखे फेविकोल को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगा लेता है और उसके साथ लगभग घंटों दोनों फिजिकल शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ का प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप को वह कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बाहर निकलना चाहता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ घबराने लगता है और चिल्लाने लगता है। साथ ही मामी उसको देखती है, लेकिन मामी कुछ नहीं कर पाती है। चिल्लाते चिल्लाते सिद्धार्थ बेहोश हो जाता है और कई घंटे बेहोश रहता है। सुबह 11 बजे से शाम के 4 बज जाते हैं, तभी मामी पास के ही डॉक्टर को अपने घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही डॉक्टर सिद्धार्थ को देखता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे एक बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और डॉक्टर को पता चल जाता है कि
एक 19 साल का लड़का और 35 साल की महिला के साथ फिजिकल हुआ था। यहाँ पर जैसे ही महिला उसको अस्पताल ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कह देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, तो मौत की बात सुनकर मामी घबरा जाती है। साथ ही यही बात कविता के पति को पता चलती है, तो कविता का पति तुरंत अपने घर आता है और कविता अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है। एक मामला पुलिस थाने जाता है, जहां पर पुलिस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।